तो भैया स्वागत है एक बार फिर से तुम सभी का हमारे इस चैनल के अंदर। तो अभी मैं जो है तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ सीरीज़ जिसका नाम है अनाड़ी। इसका पार्ट 1 मैंने अभी देखा और पार्ट 1 की स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो भी स्टोरी मेरे को मैंने देखी तुम्हारे सामने रखता हूँ। ठीक है, आई होप कि तुमको पसंद आएगा वीडियो। और मेरे को देखने में काफ़ी मस्त लगी है सीरीज़, क्योंकि 3-4 एक्ट्रेस के साथ में इसको बनाया गया है और सारी की सारी बढ़िया है दिखने में। ठीक है, तो तुम्हें अच्छी लगेगी। तो मैंने शुरू में ही जो है रिव्यू दे दिया है कि तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। बाकी विस्तार से बात करते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत होती है राजा नाम के एक लड़के से होती है। अब ये जो लड़का होता है मेंटली डिस्टर्ब होता है, एक्चुअल में पागल होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अक्ल वक्ल कुछ नहीं होती है। वो छोटे बच्चों के साथ कंचे खेल रहा होता है, जबकि उसकी उम्र होती है 28 साल से 30 साल के बीच में होगा कुछ ऐसा, मतलब बड़ा होता है वो। लेकिन उसके दिमाग विमाग कुछ उसके अंदर होता नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं होता वो। ठीक है, तो कंचे खेल रहा होता है वो बच्चों के साथ में। इतने में क्या, वहाँ पे एक नरेश नाम का बंदा आता है। अब ये जो नरेश नाम का बंदा होता है थोड़ा तेज़ होता है, थोड़ा शातिर होता है। वो इसका फ़ायदा उठाता है और इसको बोलता है कि तू मेरे साथ चल। वो मना करता है, लेकिन वो 1 रुपये का एक सिक्का देता है उसको और बोलता है कि तू मेरे साथ चल। अब ये 1 रुपये का सिक्का, मैंने तुम्हें बोल दिया ये तो पागल है राजा। तो 1 रुपये का सिक्का देख के राज़ी हो जाता है ये, और उसके लिए उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। ठीक है, तो ये ले जाता है उसको फिर। ठीक है, अब वो जाता है एक झोंपड़े के पास में। वहाँ पे एक औरत बैठी होती है। ठीक है, जो कि जिसका नाम रीना होता है। ठीक है, तो करेक्टर के नाम इधर उधर हो तो भाई संभाल लेना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका नाम रीना होता है और वो बैठी होती है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जो है बैठी होती है, तो ये राजा उससे पूछता है कि ये कौन है। मतलब पागल तो होता है, उसको नहीं पता होता है क्या सीन चल रहा है। तो वो बोलता है कि छुपन छुपाई खेलने आई मेरे साथ। नरेश बोलता है तू एक काम कर, तू सेनापति है, यहाँ ध्यान रख बाहर खड़े होकर कि कोई आए तो मेरे को आवाज़ देना, मैं छुपन छिपाई खेल रहा हूँ गांव वालों के साथ में। लेकिन इनके दोनों के इरादे नेक नहीं होते हैं। रीना और नरेश दोनों दोनों जो है मचाने आए हैं। ठीक है, तो वो जो है राजा को समझा के, मतलब बुद्धू बना के, और उसको ले जाता है रीना को झोंपड़े के अंदर। और भैया झोंपड़े के अंदर ये दोनों जो है मचाना शुरू कर देते हैं मस्त एकदम। अब राजा बाहर पहरेदारी कर रहा है पागल की तरह। ठीक है, तो ये दोनों मस्त मचाना शुरू कर देते हैं। और रीना जो नाम की जो एक्ट्रेस है ये दिखने में भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा है। ठीक है, तो दिखने में भी मस्त है, मतलब तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। इनके जो सीन्स है अय हाय हाय भाई, तुम्हारा मतलब एकदम कहते हैं ना कपड़े फाड़ के बाहर आ जाएगा ऐसा। तो एकदम बढ़िया सीन डाला गया है यहाँ पे। अब ये लोग मज़े करके निकल जाते हैं, क्योंकि वो पागल होता है। वो कह रहा है कि मैं खेल तो मैं भी खेलूँगा, ये कौन सा खेल है जो मैं खेल मैं मेरे को भी खेलना है ये खेल। तो वो लोग मज़े करते हैं अपने। मज़े करने के बाद में भैया जो रीना और वो दोनों निकल जाते हैं, पीछे से भाग जाते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको बुद्धू बना के। तो अब ये लोग मज़े वज़े कर लेते हैं। ये अब बाद में जो है खेलता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अपने घर पे पहुंचता है, इसकी बेचारी बूढ़ी माँ है। ठीक है, राजा की एक बूढ़ी माँ है जो कि इसका ध्यान वगैरह वही रखती है। पिताजी इसके हैं नहीं। तो और वो भी एक लड़का है, तो ये इस तरह का पागल है। अब घर पे जाता है तो इसकी माँ चिंता से इसको बोलती है कि कुछ काम वगैरह कर ले, मैं कब तक तुम्हारा ध्यान रखती रहूँगी। तो वो बोलता है कि मैं काम करके ही आया हूँ आज। आज मैंने पैसे कमाए हैं माँ। तो उसकी माँ बोलती है कैसे पैसे, कौन किसने दिए। तो वो 1 रुपये का सिक्का अपने माँ के हाथ में देता है और बोलता है कि रीना भाभी और नरेश भैया जो है दोनों मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे और मैं उनकी रखवाली कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने जो है मेरे को पैसे दिए हैं। अब इसकी माँ तो समझ जाती है कि कौन सी छुपन छुपाई खेल रहे होंगे वो। तो इसको वो समझाती है, लेकिन ये समझता नहीं है। ठीक है, पागल होता है, कहाँ समझेगा। ठीक है, अक्ल वक्ल होती नहीं है। तो इसकी माँ सुबह सुबह भैया फिर ये अपने लेटा मज़े में मस्ती में लेटा होता है। इसकी माँ आती है तो इसको बोलती है वो काम धंधा कुछ कर ले। इसको 2-3 तरह के काम बताती है कि तू फसलों की कटाई कर ले, नहीं तो बकरी चरा ले। ये हर तरह के काम को मना कर देता है। ठीक है, तो पागल तो होता ही है।
कुछ कुछ भी नहीं कर सकता ये। तो वहाँ से जो है वो भाग जाता है, ऐसे अपनी माँ का मजाक उड़ा के भाग जाता है। तो यहाँ पे जो है ये परेशान होकर बैठी रहती, तो गांव की एक औरत इसके पास में आती है, जो कि इससे आके बोलती है कि ये तुम्हारा जो लड़का है तभी लाइन पे आएगा जब इसकी तुम शादी करवा दोगी। तो वो बोलती है कि इससे कौन शादी करेगा, मेरा लड़का मेंटली स्टेबल नहीं है, इससे कौन शादी करेगा, मेरे को ये तो बताओ। तो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ 10,000 का इंतज़ाम करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। एक लड़की है, दिखा देती हूँ। वो उसको लड़की दिखाती है, लड़की काफ़ी दिखने में सुंदर होती है, और ये बोलती है कि ये शादी करेगी मेरे लड़के, इस पागल लड़के से मेरे। तो बोलते हैं कि शादी होगी तुम्हारे लड़के की, बस तुम 10,000 का इंतज़ाम कर लो। अब इनकी हालत वैसे थोड़ी ख़राब होती है, तो ये थोड़ा सोचती है, लेकिन अपने बेटी की खुशी के लिए और उसके सही फ्यूचर के लिए एक माँ जो कर सकती है वो करती है। ठीक है, तो वो हाँ बोल देती है, अच्छा ठीक है, मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके जो है 10,000 का इंतज़ाम कर दूँगी। तो भैया फिर शुरू हो जाती है तैयारी भैया, और सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, लड़की वगैरह घर वालों से बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब सीधा अब जब लड़की को घर पे लाने का टाइम है, जब विवाह विवाह हो चुका, उनके फेरे वेरे हो चुके हैं, अब घर पे आ रही है लड़की। माँ इसकी बहुत खुश होती है राजा की, कि चलो फाइनली इसका जो लड़का है, पागल लड़का है, उसकी शादी हो गई, और फाइनली उसको कोई संभालने वाला है। उस जब उसकी माँ को यही टेंशन होती है कि अगर मैं चली गई कौन संभालेगा, लेकिन अब फाइनली उसको लगता है कि हाँ कोई संभालने वाला है, उसको कोई तो संभालने वाला है। तो यहाँ पे दुल्हन के भैया एंट्री होती है, नाम होता है इसका नैना। ठीक है, नैना नाम होता है लड़की का। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है भाई, दिखने में, मतलब जो एक्ट्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है दिखने में, जिसकी वजह से तुम्हें इसके हर एक सीन तुमको इन्जॉयमेंट होगा, देखने में तुम्हें मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है। अब ये तो पागल है, ठीक है, गांव के बच्चे जब ये घर में दुल्हन जो है प्रवेश कर रही होती है, तो गांव के बच्चे उस वक्त आ जाते हैं, और राजा को जो है आवाज़ देते हैं और बोलते हैं कि खेलने चलेगा गया। तो वो तो पागल है, वो क्या, उसको पता ही नहीं है शादी वगैरह क्या होती है, उसकी शादी तो कर दी गई है, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। तो वो बच्चों के साथ निकल जाता है उसी टाइम। अब ये जो साथ में औरतें आई होती है, रीना हो गई और सरला नाम की दो औरतें आई होती है, दोनों ही जो है निकल लेते हैं। मतलब दोनों ही सोचती है कि भैंचो ये पागल आज भी निकल चुका है, यहाँ पे आज भी ये नहीं टिका। अब ये जो है उस छोटे बच्चों के साथ कंचे वगैरह खेल रहा होता है, तो वहाँ पे जो है नरेश और नरेश के कुछ दोस्त आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि राजा जो है कंचे खेल रहा है बच्चों के साथ में। तो ये हंसते हैं कि भैंचो आज ये पागल चूत, मतलब गाली ज़्यादा दे दिया तो भैंचो मोनेटाइज नहीं होगा, मतलब दिक्कतें हो जाएगी। तो यस, तो ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि ये देख पागल साला यहाँ पे बैठा है, इसको नहीं पता है शादी का मतलब भी पता नहीं है इसको, और ये यहाँ पे बैठा है, इसको अपने लुगाई के साथ होना चाहिए। अब नरेश बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसके मज़े लेते हैं, इसके पास चलो। अब जो ये तीनों जाते हैं, राजा को उठाते हैं, बच्चों को भगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है शादी का मतलब क्या होता है। तो वो भी भोला भाला, ठीक है, पागल, क्या बताएगा। तो उसको ये छेड़ने लगते हैं। अब नरेश के जो दोस्त होते हैं दोनों, वो चले जाते हैं कि नरेश तू संभाल ले, तू मज़े ले इसके। तो नरेश जो है, उसके दोस्त चले जाते हैं। अब नरेश जो है इसको बोलता है कि तुम्हें पता है शादी का मतलब क्या होता है, सुहागरात का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है। तो उसको बोलता है कि, उसको समझाता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो उल्टी फुल्टी सीख दे देता है उसको कि तुम्हें जो है उसके साथ में ये करना है, मतलब उसको इस तरह करना है, इस तरह करना है, उसके बाद में उसके सामने नागिन डांस करना है। वह तो उल्टी फुल्टी सलाह दे देता है इसको। अब ये भोला भाला, इसको तो जो बताया वही करने वाला है, इसको लगा सब कुछ सही बता रहा है। तो ये अपने घर पे जाता है। ठीक है, घर पे जाता है, इसकी बीवी फुल मूड में बैठी होती है, कपड़े वपड़े होते नहीं यार, आधे कपड़े होते हैं। उसको नहीं पता होता है कि ये पागल है, ये जो भी है, इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको नहीं पता होता। बेचारे गरीब घर की लड़की होती है, और घर वालों ने शादी कर दी ना सोचते हुए कि भाई क्या होगा इसके साथ। ठीक है, तो अभी जो है ये बैठी बैठी होती है घर पे, वो पागल आता है, ठीक है, राजा आता है उसके पास में, और
आके वो सब कुछ करने लगता है जो कि उसके नरेश ने उसको बताया था। अब जब जो काम करना होता है उसको, उस टाइम पे वो पूरा सब कुछ करता है। उसको लगता है कि पूरा सब कुछ करता है वो, मतलब कपड़े वपड़े हटाना सब कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, तो उसकी बीवी को लग रहा होता है, यानी कि नैना को लग रहा होता है कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, अब हमारे बीच में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो क्या करना है, जब मेन मोमेंट आता है तब साला नागिन डांस, सही में नागिन डांस करने लगता है उसके सामने वो। तब उसको एहसास होता है नैना को कि किसी बेवकूफ़ के साथ मेरे को विवाह दिया गया। तो वो उसको एक जोरदार लात मारती है और वो जाके गिरता है साइड में। क्या करे, ठीक है। अब इस तरह उसकी हालत कर दी गई है, एक ऐसे लड़के के साथ में उसको विवाह दिया गया है जो कि स्टेबल ही नहीं है। तो उसको गुस्सा तो आएगा, जायज़ है उसका गुस्सा। तो उसको लात मारती है और वो जाके गिरता है साइड में। अब जो है सो जाती है वो गुस्से के अंदर, क्या करे। तो अब जो कहानी होती है वो घूमकर आती है रीना के घर की तरफ। अब रीना का जो पति है वो और कोई नहीं बल्कि जो नरेश है उसका दोस्त है। मतलब नरेश अपने दोस्त के बीवी के साथ में ही फ्लर्ट, मतलब ये सब अफेयर वगैरह कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं होता है उसके दोस्त को। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब घर पे आता है उसका पति रीना का, और उसको बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए मुर्गी लेके आया हूँ। तो उसको मुर्गी देता है। तो रीना कहती है कि तू सिर्फ मुर्गी नहीं लेके आया है, तेरे थैली में कुछ और भी है। तो उसको पता होता है मेरा ये जो पति है एक नंबर का शराबी है। तो वो निकालती है शराब की बोतल और बोलती है कि तू ये लेके आया है। अब ये दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर क्या भैया, इनके बीच में फिर कार्यक्रम शुरू होना लाजमी है, तो शुरू हो जाता है। फुल एकदम मज़ेदार तुम्हें सीन दिखाया जाता है। और रीना का तुमको बता ही दिया, दिखने में एकदम कड़क है, ठीक है। तो मज़ा आएगा तुमको इसके सीन्स देखने में, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है सीन इसका यहाँ पे, जो कि तुम्हें तगड़े तरीके से उल्लू दिखाता है। और उल्लू भैया फुल अभी फॉर्म में है, तो बहुत सही तरीके से सीन डाला होता है। अब जो क्या होता है कि अगले दिन जो है, जो नैना है वो अपनी बहन के पास जाती है, विमला के पास में, और विमला को बोलती है, अपनी सारी समस्या बताती है। वो एक्चुअल में पूछती है विमला उससे कि कैसी रही तुम्हारी पहली नाइट। तो वो बोलती है कि आपको तो पता ही है ना दीदी, वो इसकी बहन होती है। आप वो बोलती है कि आपको तो पता ही है ना दीदी, वो पागल है, क्या कैसी रही होगी। तो इसका मुंह उतरा होता है, वो समझ जाती है इस बात को। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। मैं घर पे आके तेरी जो सास है उससे बात करूँगी, टेंशन मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसको वो तसल्ली देती है, लेकिन इसके साथ हुआ है तो भैया इसको बुरा तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी क्या होता है कि ये जो विमला होती है, विमला यानी कि अपना क्या नाम है, इसका नाम भूल चुका हूँ मैं एक्ट्रेस का, यार इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअल में भी, मुंह पे ज़बान पे मतलब बाहर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो बताऊँगा बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ, प्रिया गामरे जो होती है वो निभा रही है, ठीक है। तो करेक्टर वो निभा रही है इसका, याद आ गया मेरे को अचानक से, तब बता दिया तुमको। तो यहाँ पे क्या होता है कि विमला अपने घर पे होती है और विमला का जो पति है वो नरेश है। तो नरेश घर पे आता है और इसके साथ में आके मौज करना शुरू कर देता है। तो ये लोग फुल मज़े मार रहे होते हैं, इतने में सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन नरेश जो होता है इसके साथ में जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। विमला के साथ में जल्दी ठंडा हो जाता है। तो विमला उसको ताना मारती है कि तू कुछ दवाई ववाई ले ले, क्योंकि तेरे से पार नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे जो है नरेश उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि जो मेरी गाड़ी है वो कोई दूसरी सड़क पर चलना चाहती है, इस सड़क पे नहीं। इस तरह वो बोल के निकल जाता है। अब ये लोग, इसके दोस्त नरेश और इसके दोनों हरामी दोस्त, दोनों दोनों जो है गलियों में घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये बात करते हुए कि भैया हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई को लाना पड़ेगा अब दूसरी को, क्योंकि बीवी से तो हम परेशान हो चुके हैं, कोई तो नज़ारे हमें देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये घूमते घूमते देखते हैं जो राजा की वाइफ होती है वो नहा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग बाथरूम के अंदर एक्चुअल में उसके छेद होते हैं, तो उसमें से ये क्या करते हैं, देखने लगते हैं उसको नहाते हुए। हरामी है तीनों के तीनों, तो ये तीनों देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो है नैना को
थोड़ा सा भनक लगती है कि हाँ मेरे को कोई देख रहा है, इसलिए वो खड़े होकर देखने लगते हैं। तब तक वो तीनों भाग चुके होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है ये चीज़, और यहाँ पे जो है पार्ट 1 ख़त्म होता है, ठीक है। ये स्टोरी है इसकी पार्ट 1 की, और पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ पे नैना को तीनों देख रहे होते हैं। अब ये लोग जो है इस नैना पे जो है किस तरह हावी होंगे, अब ये सब हमें आगे आने वाले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर मैं तुमको स्टोरी इसकी बताऊंगा, किस तरह आगे बढ़ेगी कहानी, क्या राजा के साथ में इसका रिलेशन जो सही हो पाएगा या नहीं, क्या ये तीनों जो हरामी बंदे हैं इनको नैना के साथ में कुछ करने का मौका मिलेगा या नहीं, या कुछ सीन सपाट बनेगा या नहीं, ये सब कुछ मैं आने वाले एपिसोड आने वाले पार्ट के अंदर बता देंगे। तो ये था पूरा एपिसोड, ये था पूरा पार्ट 1, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 3 एपिसोड है, तीनों की स्टोरी मैंने तुमको बता दी। और अब बात कर लेते हैं अपनी रिव्यू की। थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ सीरीज़ को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, विस्तार से बता देता हूँ। तो करेक्टर के अंदर देखो, एक तो प्रिया गामरे है, ठीक है, एक तो प्रिया गामरे, एक मुस्कान अग्रवाल नाम से एक जो एक्ट्रेस है वो है इसके अंदर, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। एक काजल नाम से है जो कि रीना का किरदार निभा रही है, एक वो है। और ये इसका नाम जो है जायसवाल करके कुछ है, ठीक है। इसका नाम मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, पर ये जो किरदार निभा रही है नैना नाम, जो नैना नाम से, उसका नाम पीछे जायसवाल लगाती है यार, वो इसका एक्चुअल नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो ये 4-5 तुम्हें एक्ट्रेस देखने के लिए मिलेगी, और सबके सीन है इसके अंदर, सबके सीन डाले गए हैं, कोई एक एक्ट्रेस नहीं बच रही है, सबके सीन है भाई। वो ज़बरदस्त तरीके से सीरीज़ बनाई गई है। अनाड़ी जो ये सीरीज़ है, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है, ठीक है। ये सीरीज़ चलने वाली है और लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़। क्यों? क्योंकि जो लोग जो उल्लू से उम्मीदें रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक्ट्रेस बढ़िया तरीके की ली गई है इसके अंदर, ऐसा नहीं है उठाई मतलब कोई भी उठा के डाल दी। प्रिया कामरे है, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उल्लू की सीरीज़ में काम कर चुकी है और लोगों ने हमेशा उसको पसंद किया है। अब जो ये नया एक्ट्रेस आया, नई एक्ट्रेस जो आई है, इसका नाम है नैना नाम से जो किरदार निभा रही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मस्त है भाई, वो दिखने में भी मस्त है और उसके फिगर विगर भी सही है। तो लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़, जस्ट वीको जो एक्ट्रेस जो अच्छी है इसकी, एक्ट्रेस वगैरह भी और सीन वगैरह भी सही से डायरेक्ट किए गए, जिससे लोगों को थोड़ा अंदर से फीलिंग वगैरह आए। तो ये थी पूरी, मैंने अपना छोटा सा रिव्यू वगैरह भी दे दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें देखनी नहीं देखनी है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हर बार ही बोलता हूँ वीडियो के अंदर, हर बार बोलता रहूँगा मैं, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर शेयर तो कर ही सकते हो यार, कौन सा पैसा लग रहा है, शेयर करो इसको, ठीक है। अभी करना शेयर, अभी।